हेलो मेरे झारखंड बोर्ड के क्लास 9 के विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब मस्त बढ़िया और स्वस्थ ना। अब आप लोग एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ रहा है। जी हाँ, आप लोग एग्जाम पहले फरवरी में होने वाला था, लेकिन अब एक्सटेंड हो गया थोड़ा सा, जस्ट 4-5 दिन बढ़ा है ना, मार्च से होने वाला है। चलिए, आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ का वो प्रश्न देखने वाले हैं। देखिए, मैथ में किस टाइप के प्रश्न आते हैं वो जानना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि वो नहीं देखोगे ना तो फिर एग्जाम में वो प्रश्न नहीं बन पाएंगे। चलिए फटाफट से हम लोग देखते हैं कि किस किस प्रकार के आपके इस बार बोर्ड पेपर आप लोग किस प्रकार से सेट करने जा रहे हैं। वो सही प्रश्न इस वीडियो में मैं टॉप 20 क्वेश्चंस की बात करूंगा, है ना। और इस वीडियो को अगर आप लोगों ने भैया 500 लाइक्स के पार पहुंचा दिया तो भैया तुरंत इसके बाद मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए फटाफट से देखते हैं क्या क्या इसमें प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या मेरे प्यारे बच्चे, कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो ध्यान सुनो, सबसे पहले 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, यानी ये P/Q के रूप में है। यानी समझो, देखो क्वेश्चन को समझ लो, है ना, ताकि हर एक क्वेश्चन को बना दोगे। तो ये P/Q के रूप में है। अगर कोई भी संख्या P/Q के रूप में होती है तो वो परिमेय संख्या होती है ना। तो कौन परिमेय संख्या, यही हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये क्यों नहीं है, ये √3 है। √3 यानी रूट का वर्गमूल हम पूरा पूरी नहीं निकाल पाएंगे। जबकि √25 मान लो होता तो क्या 25 का वर्गमूल आप नहीं निकाल लेते? बोले सर आराम से निकाल लेते, यानी 5 हो जाता। तब उस केस में ये परिमेय संख्या होता, लेकिन यहाँ √3 का तो वर्गमूल निकले हुए नहीं करेगा सर, तो कैसे बनेगा ये परिमेय? नहीं बनेगा। आगे देखो, पाई हमेशा ऑलवेज एक अपरिमेय संख्या ही होती है। क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अगला, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है? तो खुद एग्जाम देख लो ना, दो परिमेय संख्याओं को अगर गुना करेंगे तो हमेशा और हमेशा क्या मिलेगा? परिमेय संख्या ही मिलेगी। कैसे? मान लो 2 एक परिमेय संख्या है, 3 भी एक परिमेय संख्या, गुना करेंगे 3 दूनी 6, 6 एक परिमेय संख्या है कि नहीं? बोलो बिल्कुल है सर। अगर दो अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे, बताओ फिर क्या हो जाएगा? अगर आप दो अपरिमेय संख्या को, या फिर मान लो एक परिमेय और एक परिमेय गुना, एक परिमेय यानी 2 और एक अपरिमेय मान लो √3 को गुना करो तो क्या हो जाएगा भैया? 2√3। तो अगर आप एक परिमेय और एक अपरिमेय गुना करते हो तो अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। क्या मिलेगी? अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। आई बात समझ में? तो यह क्या हो जाएगा? दो परिमेय संख्याओं को अगर गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? परिमेय संख्या ही मिलेगा, है ना। जीरो किस प्रकार की संख्या है? आपको पहले ही बता चुके, जीरो को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, और जब ऐसे किसी को हम P/Q के रूप में लिखते हैं ना, तो हमेशा परिमेय संख्या ही होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होगी? पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या की वास्तविक संख्या। देखो, जो वास्तविक संख्या होती है ना बेटा, ये आपका परिमेय संख्या भी होती है। इसमें क्या होती है? इसमें परिमेय भी रहेगा, और क्या रहेगा सर? इसमें अपरिमेय भी रहेगा। क्या रहेगा प्यारे बच्चे? अपरिमेय भी रहेगा। यानी जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। यानी प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होगी भैया? एक वास्तविक संख्या जरूर होगा, कुछ हो ना हो वो वास्तविक संख्या जरूर होगी, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय जरूर होगा, है ना। तो परिमेय संख्या हो तो भी वास्तविक होगा, अपरिमेय हो तो भी वास्तविक होगा। क्लियर है? 3 तथा 4 के बीच में निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? 3 और 4 के बीच में। तो सर 3 और 4 के बीच में कोई संख्या, अब भाग देके देखो ना। चलो हम इसी को भाग देते हैं 10/3 को, तो क्या मिलेगा? 3.3333 आता जाएगा, है ना। तो क्या ये 3 और 4 के बीच में मौजूद है या नहीं? बताओ मुझे। बोले सर बिल्कुल है, 3 और 4 के बीच में ही तो है भैया। 3 और 4 के बीच में ही तो आता है 3 पॉइंट समथिंग समथिंग 333। 11/4 को भाग दो, अब कितना मिलेगा? 4 दूनी 8, 2 पॉइंट समथिंग मिलेगा, जो 3 से छोटा है। ये सब भी नहीं होगा, है ना। ये भी 2 पॉइंट समथिंग, इसको भैया 6 से ज्यादा हो जाएगा ये। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखोगे, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। ये देखो, बहुत फेमस सवाल एग्जामिनर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए हर बार लगभग पूछ लेता है इस प्रकार के क्वेश्चन। क्या है? 64 के पावर में x है ना। 64 के पावर में क्या है बेटा? 64 के पावर में x और इक्वल टू दिया है 8। आपको x का वैल्यू निकालना है। देखो इधर 8 है ना, तो इधर भी हम नीचे में 8 करेंगे। क्या करेंगे? 8। तो ये क्या कर देंगे? 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और पावर में क्या बेटा? पावर में x है, और इधर 8 के पावर में कुछ नहीं, मतलब 1 है। ये वाला रहता ना, ये 2 गुना x हो जाता है, यानी 8 के पावर में 2 गुना x 2x हो जाएगा, और बराबर में क्या? 8 के पावर में 1। नीचे वाला सेम सेम, ऊपर वाला भी सेम सेम हो जाएगा, यानी नीचे वाला अगर बराबर है तो ऊपर वाला भी बराबर। तो 8 और ये 8 है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा? 1। यानी x बराबर निकालोगे 1/2। 1/2 बोले तो ऑप्शन नंबर ए। आई बात समझ में? इसी प्रकार के प्रश्न पूछेगा तो फोड़ दोगे ना, हर एक क्वेश्चन को तोड़ दोगे। जिस प्रकार से 10th वाले तबाही मचाए, 9th वाले मचाएंगे, क्योंकि भैया विकास सर से पढ़ के जा रहे हैं, मजाक थोड़ी है ना। एक एक बच्चा जो जो पढ़ेगा क्वेश्चंस में, एग्जाम में दहाड़ेगा। एक एक क्वेश्चंस को भैया मतलब निचोड़ के आएगा, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चंस आप लोग को मैं यहाँ पर रिवील करूंगा। जिस प्रकार से जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, वो सारे प्रश्न जो डायरेक्ट आप लोग को देखने को मिलेंगे, इस प्रकार से आप लोग को सारा बताएंगे। देखो
इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है? इसलिए कहते हैं बस जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, जितना वीडियो डाला ना एकदम दबा के देखो। और हाँ, आप लोगों का लाइव क्लास में पता नहीं बोल के, लाइव क्लास आप लोगों को चलेगा पीडब्ल्यू जैक बोर्ड पर, डिस्क्रिप्शन उसका लिंक है, जल्द शुरू होने वाला है भैया, देर किस बात की, जल्दी से जुड़ जाओ, है ना। चलो, इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है? देखो, एक चर चर आपको उस दिन बताए थे जिसमें एक्स वाई जेड समथिंग होता है, तो ये एगो दो गो चर है, ये नहीं होगा। इसमें भी दो गो चर है, नहीं होगा। इसमें भी एक्स वाई है ना, इसमें सिर्फ एक्स है ना, और तो कुछ नहीं है, यानी एक चर वाला बहुपद है। बोलो सर इसमें, अरे इसमें चर ही नहीं है। चर है क्या? इसमें सिर्फ तीन है, संख्या है ना, अचर पद है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बहुपद 2x + 6 का शून्यक। जब भी आपको कोई सी का शून्यक पूछेगा, आप सीधा बैठा है ना 2x, शून्यक मतलब होता है x का वैल्यू, तो शून्यक जब भी बोलेगा तो बराबर में जीरो बैठाएंगे, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा? -6 आ जाएगा, यानी यहां से x बराबर आएगा -6/2, 2 3 6, 3 बार में चिन्ह है माइनस, यानी x का जो वैल्यू आ जाएगा -3। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। बहुपद x⁴ - 3x² - 5 का घात कितना हो जाएगा? देखो, घात मतलब जो सबसे ज्यादा पावर में रहता है, जैसे घर में सबसे किसका चलता है? जो घर का गार्जियन होता है। उसी प्रकार यहां पर जो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बूढ़ा मतलब बड़ा मतलब वही बूढ़ा, सबसे कौन है भैया? यही है, तो यही क्या कर रहा है? यही ये एक दो बार अजीब करता है। चलो, है ना। देखो, x⁴ सबसे बड़ा यही है, यानी x⁴ 4, यहां भी x⁴ 2 है, लेकिन ये तो छोटका है, ये बड़का है ना, तो x⁴ 4, यानी घात कितना हो जाएगा? 4। 4 बोले तो हो गया प्यार। अब देखो, px = x - 1, तो p0 का कितना आसान आसान सवाल है। देखो, इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे आप लोगों को, और आप लोग बनाओगे ना, है ना, और जो हार्ड पूछे, x का वैल्यू 0, यानी px, यानी जहां जीरो है, जहां x है वहां क्या रख दो? 0 रख दो, तो 0 - 1 मतलब -1 हो जाएगा। क्लियर? क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट, 2x³ - 5x² - x + 3 में x² का गुणांक क्या हो जाएगा? x² का गुणांक। अब देखो, x² कहां पे है सर? तो x² यहां पे है, उसके साथ गुना में क्या है? -5, तो -5 गुणांक हो जाएगा, है कि नहीं है ना। एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है ना। अच्छा, आप लोग सभी लोग कमेंट कर पाओ, एग्जाम में आप लोग कितना ग्रेड क्या आशा करते हो? क्या कितना आ जाएगा? ए ग्रेड, बी ग्रेड या A+ मारोगे? तो मैं आप लोग गारंटी देता हूं, जो यहां पर पढ़ेगा ना, जितना वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं, हर एक बच्चा का A+ ग्रेड आएगा, है ना। विश्वास नहीं होता है? हर एक बार बच्चे फोड़ते हैं, इस बार भी फोड़ोगे। आप लोग चिंता क्यों करते? बस जितना वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसको पढ़ो, है ना। देखो, px बराबर इतना दिया है, कोई x - 1 से विभाजित, हालांकि ये वाला आप लोग को विभाजित वाला सिलेबस से हट चुका है, तो इसको काहे लिए बताएंगे, हटाओ। निम्न में कौन द्विपद है जिसमें दो गो पद है? इसमें 1 2 3 3 गो पद है, इसमें एगो दो गो, इसमें दो गो पद है ना, तो द्विपद हो जाएगा। इसमें एगो है, इसमें 3 गो पद है, तो ये आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका गुणनखंड पूछा, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। x² दिया है, और एक गुणनखंड का सवाल तो एग्जाम में छप गया है, समझ लो। आपके एक गुणनखंड एग्जाम में रहवे करेगा, हर एक बार रहता है। कैसे करोगे? कुछ नहीं, आगे में क्या है? कुछ नहीं, तो एक है, तो आप क्या करो, एक को सबसे पहले गुना कर दो। एक को किससे गुना करोगे? 14 से। 14 कम 14, 14 को हम इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ या घटाव करने पर 9 आ जाए, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा भैया। -7 और -2 जोड़ करेंगे तो -9 आ जाएगा ना, बिल्कुल सर आ जाएगा। तो लिखो x² - 7x और -2x, माइनस प्लस 7 और 2 9 हो जाएगा। अब 7 दूनी क्या करेंगे? गुना कर दो, 14 हो जाएगा, बाकी लास्ट में जो वही लिख दो। बस इसी को तोड़ते हैं, इसी को तोड़े हम। x और यहाँ 7x है, x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? x - 7 बच जाएगा। -2 है, यहां से क्या बचेगा? x, और माइनस कॉमन लेते क्या बचेगा? प्लस देगा माइनस। कितना बार में 14 आएगा? 7 बार में, है ना। तो x - 7 एक अंदर में आ गया, और बाहर में क्या हो गया बेटा? x - 2। तो x - 7 और x - 2 कहीं दिख रहा है क्या? कहीं दिख रहा है क्या? कहीं दिख रहा है क्या? अरे ऑप्शन नंबर बी है ना। चलो, वेरी गुड। 14 के बाद 15 नंबर देखो क्या बोल रहा है। बिंदु P का निर्देशांक बोला है। P का निर्देशांक, P कहां पे है? P फॉर P 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 P। अरे मुझे नहीं दिख रहा, आप लोगों को दिख रही क्या? आप लोगों को जरूर दिख रही। विकास सर का आंख खराब हो गया बेटा, क्या करोगे? अच्छा सॉरी, बी का निर्देशांक पूछा। पी कहां से देखा? बी कहां है? देखो तो तड़ाक से यहां देखो, सबसे पहले एक्स का फिर वाई का। तो एक्स को कहां पे टिक 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 -5 पे टच कर रहा है, तो -5। वाई को कहां पे टिक 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 2 पे टच कर रहा है, तो 2 लिख दो। यानी ये इसका निर्देशांक हो गया। आई बात समझ में? क्या हो जाएगा? -5, 2 बोले तो सी नंबर। निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। -3 और -5, देखो -3 और -5 कहां है? तो -3 और -5, तो -3 कहां पे है सर? -3, -5, याद रखना, -3 पहले है, x का मान हो जाए यहां पर, और -5 आ जाओ नीचे, टिक 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 टिक, ये वाला हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा -3, -5, पहचाना गया बिंदु क्या है? ई है। क्या है? ई है। ई है तो बोलो कौन ई है? अरे ई है बी। डी का भुज क्या होगा? तो सबसे पहले देखो डी में है क्या? अरे कहां भाग रहा है इतना जल्दी? ट्रेन थोड़ी पकड़ना है, पनवेल निकलना है क्या? देखो,
डी का भुज। तो याद रखना भुज मतलब होता, मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप लिख लो, भुज मतलब एक्स का निर्देशांक। क्या? एक्स का निर्देशांक जो होगा वही बेटा आपका कहलाएगा भुज। और जो वाई का निर्देशांक होगा प्यारे बच्चे, जो वाई का निर्देशांक होगा, वाई 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 का निर्देशांक, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं कोटि, है ना। वाई का निर्देशांक क्या बोलते हैं? कोटि। तो भुज पूछा है तो डी का भुज, डी एक्स को कहां पे टिक 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 6 पे टच कर रहा है, तो डी का भुज 6 हो जाएगा। अगर कोटि पूछता मेरे प्यारे बच्चे डी का, तो कहां पे वाई पे छू रहा है? 2 को, तो 2 होता है ना। आगे देखो, बिंदु एच की कोटि क्या है और एम का निर्देशांक। एच की कोटि और एम का निर्देशांक देख लो दोनों ही, एच की कोटि और एम का निर्देशांक देखो। एच की कोटि, सबसे पहले आप एच में आओ, एच में आ जाओ, एच में। तो एच कहां है प्यारे बच्चे? एच यहां पे है। एच की कोटि यानी एच कहां पे टच कर रहा है वाई एक्स को? तो कहां पे देखो? -3 पे ना। तो एच की कोटि जो होगा, एच की कोटि हो जाएगा -3, है ना। अब एम का निर्देशांक, एम कहां है सर? एम 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 फॉर माथा खराब, एम कहां अरे देखो यहाँ एम 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 एम, अरे बेटा जी सही देखा, एम देखो यहाँ पर है। तो ये एक अक्ष में ही है, तो एक अक्ष में भैया एक्स का जीरो क्या होगा? एक्स का यहाँ पर एक अक्ष में है, तो एक अक्ष में वाई का वैल्यू जीरो होगा ना। एक्स में कहां पे टच कर रहा है? -3 पे, तो -3 हो गया। वाई क्या होगा? तो भैया इस अक्ष पे वाई तो जीरो हो जाएगा, तो -3, 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो वेरी गुड, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित, हाँ, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु क्या कहते हैं बता दो। एक्स अक्ष के और वाई अक्ष के कटान बिंदु, यहां पर जहां पर एक्स अक्ष और जहां पर एक्स अक्ष, जहां पर आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष करता है, इस बिंदु को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? मूल बिंदु। और ये भी याद रखना कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? तो 0,0 होता है। क्या होता है? 0,0 होता है ना। चलो क्लियर है, बता दो फटाफट। लास्ट आप लोगों को 21 नंबर हम बोल देते हैं, है ना। चलो एक एक्स्ट्रा ही बोल देते हैं आप लोगों को। चलो एक्स्ट्रा है तो भैया 500 बोले है ना, 550 पार करवा देना। ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, ऐसा आप लोग लाइक नहीं भी कराओ ना प्रिय बच्चे, तो मैं क्या आप लोग पढ़ाऊंगा नहीं? बताओ, है मैं बोल दिया कि चलो भाई करवा देना, बट ना मैं पढ़ाऊंगा, चिंता ना करो। आगे देख भी लाइक नहीं होगा वीडियो पे, फिर भी विकास सर आप लोग को पढ़ाएगा। अरे जान है रे, वो लोग मेरी जान है, जान को कैसे छोड़ सकता हूँ। हाँ आगे देखो, ये देख 2,0 रैखिक समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है, तो k का मान कितना हो जाएगा? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 2x + 3y = k है, और जहां पर x और y का वैल्यू क्या है? 2,0, तो 2 × x का वैल्यू 2 हो जाएगा, प्लस 3 × y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 + 3 × 0, 0 हो जाएगा, बराबर k, यानी k बराबर आ जाएगा 4। भैया अब होगा ना प्यार? चलो ये है ना। चलो इसी प्रकार से हर वीडियो को देखने के लिए प्यारे बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और फोड़ डालो एकदम, है ना। क्या हुआ जो दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है, और यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता मैं, अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।